हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पार्ट 6 है। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न क्या कराए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया केल्विन, और ऑप्शन बी है न्यूटन, और ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कूलम्ब। तो दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और न्यूटन को जो है ना कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया जंतु कोशिका में, और ऑप्शन बी है पादप कोशिका में, और ऑप्शन सी है जलीय जीव के कोशिका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो है ना पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जंतु के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मुख्य प्रदूषक कौन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्लोरीन। तो दोस्तों मुख्य प्रदूषक जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। तो दोस्तों 0.03% जो है ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन जो है ना लगभग 21% पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे चारों प्रश्न क्या कि इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10, या फिर 7, और ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी में आपका दिया 14। तो दोस्तों इंद्रधनुष में ना 7 कलर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बाहर जो कलर होता है ना लाल कलर होता है। सबसे बाहर कौन सा कलर होता है, लाल कलर होता है। और दोस्तों सबसे अंदर जो कलर होता है ना आपका कौन सा कलर रहता है, बैंगनी कलर रहता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सबसे बाहर कौन सा कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, और सबसे अंदर कौन सा कलर होगा, इंद्रधनुष में बैंगनी कलर होगा, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको बढ़ता है, या फिर घटता है, और ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या फिर आपका ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार जो है ना बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका दिया अल्कोहल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आश्वित जल। तो दोस्तों कार की बैटरी में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है ना H2SO4 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों हमारे अमाशय में किस अम्ल का स्रवण होता है, यानी कि स्राव होता है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ना स्राव होता है, यानी कि HCl पाया जाता है हमारे अमाशय में, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दिया पारा का, या फिर चांदी का, और ऑप्शन सी में आपका दिया लोहा का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों सिनेबार जो है ना पारा का अयस्क होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ना ये लोहा का अयस्क होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को
देखिएगा क्या करा है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। ऑप्शन ए में आपका जो लोहा का या फिर नर्म लोहा का, और ऑप्शन सी है चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका जो इस्पात का। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना ये इस्पात का बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना ये नरम लोहा का बना होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है आपका, दक्षिणी ध्रुव होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया खुली वक्र या फिर बंद वक्र, और ऑप्शन सी आयताकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्रिभुजाकार। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना बंद वक्र होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय या फिर क्षारीय, और ऑप्शन सी उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ना ये अम्लीय होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहां से स्रवण होता है, यानी कि स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपका जो पीयूष ग्रंथि से, या फिर औटी ग्रंथि से, और ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ना ये पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पीयूष ग्रंथि को जो है ना हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए, घंगा किस समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोलस्का, या फिर एनीलिडा, और ऑप्शन सी एकाइनोडर्मा, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घंगा जो है ना ये मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया टार्ट्रिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों अंगूर में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों टमाटर में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दोस्तों चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। ऑप्शन ए में आपका 24 कैरेट का, या फिर 22 कैरेट का, और ऑप्शन सी 20 कैरेट का, और ऑप्शन डी में आपका 23 कैरेट का। तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना ये आपका 22 कैरेट का होता है, जो कि शुद्ध सोना नहीं होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो जिससे आभूषण नहीं बनाया जाता है, जो शुद्ध सोना होता है ना वो आपका 24 कैरेट का होता है। इससे आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना मुलायम होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो लाल या फिर हरा, और ऑप्शन बी है काला, और ऑप्शन डी में आपका जो पीला। तो दोस्तों लाल गुलाब हरे प्रकाश में जो है ना कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कराए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हरा या फिर लाल, और ऑप्शन सी में आपका दिया पीला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नीला। तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है ना हरा होता है, और दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लैक्टिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द अनुभव होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ऑप्शन ए में आपका जो लोहा का या फिर तांबा का, और ऑप्शन सी है टंगस्टन का, और ऑप्शन डी में आपका जो नाइक्रोम का। तो दोस्तों जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है ना उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तंतु का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों टंगस्टन का तंतु का उपयोग किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि रंध्र का मुख्य कार्य होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो प्रकाश संश्लेषण या फिर परिवहन, और ऑप्शन सी में आपका जो पोषण, और ऑप्शन डी में आपका जो गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है ना गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा या फिर रंध्र कहते हैं। इससे स्टोमाटा या छिद्र की सहायता से पौधे अपना क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी करता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या करा है कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका जो ऑक्सी शोषण में या फिर अनॉक्सी शोषण में, और ऑप्शन सी में आपका जो किण्वन में या फिर सभी में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ऑक्सी शोषण होता है ना इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और दोस्तों ये ऑक्सी शोषण जो होता है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, और दोस्तों ये अनॉक्सी शोषण जो होता है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हेपेरिन या फिर थ्रोम्बोबिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है ना इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 22वां प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर पर आई कमी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया CFC या फिर एरोसोल, और ऑप्शन सी में आपका दिया ओजोन छिद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर पर आई कमी को जो है ना ओजोन छिद्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन छिद्र किसके कारण से होता है, तो दोस्तों CFC के कारण से होता है। और दोस्तों CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया C2H4 या फिर C5H4, और ऑप्शन सी है C6H6, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है C3H7। तो दोस्तों बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए में आपका जो 120 दिन का या फिर 130 दिन का, और ऑप्शन सी में आपका जो 140 दिन का या फिर 150 दिन का। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो RBC होता है ना इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। और दोस्तों रक्त का कलर लाल किसके कारण से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया लेवोजियर ने या फिर मेंडल ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया न्यूटन ने या फिर सोरेनसन ने। तो दोस्तों पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था ना सोरेनसन ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पीएच में जो पी का मतलब होता है ना पोटेंज होता है, और दोस्तों एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कराए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका जो हड्डी में या फिर बोन मैरो में, और ऑप्शन सी में आपका जो तंत्रिका में, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रक्त का जो निर्माण होता है ना बोन मैरो में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो
तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि आवर्तक का आयसाई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका हट टच या फिर धारा, और ऑप्शन सी में आपका चुंबकीय क्षेत्र या फिर बल। तो दोस्तों आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना हट टच होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हट टच को जो है ना हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है कि सोडियम धातु का संग्रह किया जाता है, यानी कि सोडियम धातु का संग्रह किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका एल्कोहल में या फिर मिट्टी के तेल में, और ऑप्शन सी में आपका जल में या फिर HCl में। तो दोस्तों सोडियम धातु का जो संग्रह किया जाता है ना मिट्टी के तेल में किया जाता है, यानी कि किरोसिन तेल में किया जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि फास्फोरस को जो है ना किस में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों जल में संग्रहित किया जाता है। और दोस्तों सोडियम को जो है ना चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, कैसे होती है। ऑप्शन ए में आपका आयनन से या फिर ऑक्सीजन से, और ऑप्शन सी में आपका नाभिक के संलयन से या फिर नाभिक के विखंडन से। तो दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना नाभिक के संलयन से होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या करा है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका इसकी ऊंचाई मापकर या फिर वार्षिक वलयों को गिनकर, और ऑप्शन सी शाखाओं की संख्या गिनकर या फिर नहीं निकला जा सकता है। तो दोस्तों पेड़ पौधों की जो उम्र का पता लगाया जाता है ना वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, वार्षिक वलयों को गिनकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिएगा क्या करा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन ए में आपका अम्लीय या फिर क्षारक, और ऑप्शन सी में आपका लवणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।